नमस्कार दोस्तों आज जो अपना टॉपिक है वो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं पर है। दोस्तों ये जो टॉपिक है इसमें से आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस को अपन सोल्व करेंगे। दोस्तों जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो पहले टॉपिक को पूरा पढ़ा करो, उसके बाद क्वेश्चंस लगाया करो, जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सकेगी। ठीक है दोस्तों, अब आप अपनी क्विज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम 1951-52 में किसने की थी? ठीक है दोस्तों, तो कालीबंगा की जो खोज है वो 51-52 में हुई थी, और ये किसने की थी? ये की थी अमलानंद घोष ने। यहाँ पर अमलानंद घोष ना आकर के वो ऑप्शन में ए घोष भी दे सकता है, ए घोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता में सरस्वती नदी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? कालीबंगा जो सभ्यता है उसमें जो सरस्वती नदी है, जिसको घग्गर नदी भी कहते हैं, प्राचीन में इसको सरस्वती नदी कहते थे, लेकिन वे वर्तमान में इसको घग्गर नदी कहते हैं। तो जो सरस्वती नदी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी कि आफरी और केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान यानी कि काजरी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये दोनों जो हैं, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान और ये केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, ये दोनों जो हैं वो जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, काजरी की जो स्थापना है वो 1959 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? घग्गर नदी ये वही है, सरस्वती नदी, प्राचीन नाम सरस्वती नदी था, अभी वर्तमान में इसको घग्गर नदी कहते हैं। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? ये दोस्तों शिवालिक पर्वत पर हैं। ठीक है, शिवालिक पर्वत हिमाचल प्रदेश में कालका स्थान पर शिवालिक पर्वत से निकल रही है। तो दोस्तों इसमें अपन ऑप्शन ब ना करके इसमें अपन ऑप्शन स करेंगे, कालका स्थान से इसका उद्गम है। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से आ रही है दोस्तों, और ये नदी पाकिस्तान तक जाती है। ठीक है दोस्तों, घग्गर नदी जो है पाकिस्तान तक जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की खारे पानी की झील किस सागर अथवा महासागर का अवशेष मानी जाती है? यानी कि जो राजस्थान में जैसलमेर, नागौर, यहाँ पर जो खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं वो किस सागर के अवशेष हैं? तो ये दोस्तों 33 सागर के अवशेष हैं। किसके? 33 सागर के। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नगर प्राचीन सरस्वती जो कि वर्तमान में भी घग्गर नदी है, ठीक है, के तट पर स्थित है? कौन सा नगर? तो इसमें आहड़ है, बेराट है, रंगमहल, हनुमानगढ़ है और कालीबंगा है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन द कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित नगर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयड़ नदी का वर्तमान नाम क्या है? आयड़ नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो आयड़ नदी का जो वर्तमान नाम है वो बेड़च है। आयड़ को क्या कहते हैं? बेड़च भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी नदी है जो बेराट की पहाड़ियों से निकलकर फतेहाबाद के निकट यमुना में मिलती है? यमुना में मिलती है। तो दोस्तों एक तो चंबल नदी है वो यमुना में मिलती है, लेकिन ये मध्य प्रदेश से आती है, ये जो है वो बेराट की पहाड़ से नहीं निकलती। और जो दूसरी नदी है वो है बाणगंगा। बाणगंगा जो नदी है इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। तो
ये नदी बैराट की पहाड़ों से निकल करके फतेहाबाद के निकट यमुना में मिलती है। हालांकि ये जो नदी है ये सूख गई है दोस्तों, ये इसमें पानी नहीं है, तो ये आंतरिक प्रवाह में आती है, लेकिन ये पहले यमुना में मिलती थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांतली नदी का उद्गम स्थल है। कांतली नदी जिसके किनारे कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, तो ये इसका उद्गम स्थल पूछा है कि कांतली नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो जो कांतली नदी का उद्गम स्थल है वो खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? सीकर में। तो खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर में इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? प्राचीन जो मत्स्य जनपद है उसकी राजधानी कौन सी थी? ठीक है, तो जो प्राचीन मत्स्य जनपद है उसकी राजधानी विराटनगर थी। वर्तमान में इसको बैराट कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? आहड़ सभ्यता की खोज जो है दोस्तों वो आर.सी. अग्रवाल ने की थी। किसने की थी? आर.सी. अग्रवाल ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में एकमात्र लकड़ी की नालियाँ मिली थी। लकड़ी की नालियाँ जो है वो कालीबंगा में मिली थी। ठीक है, कालीबंगा से में लकड़ी की जो नालियाँ हैं वो प्राप्त हुई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जाति का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? अब मानव जाति का सबसे प्राचीन ग्रंथ ये दोस्तों ऋग्वेद है। जिसकी सबसे पहले रचना हुई थी वो ऋग्वेद है। उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेदों की रचना हुई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल से जुते हुए खेत के निशान किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो हल से जुते हुए खेत के निशान ये दोस्तों अपने को कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक, गणेश, भोमली, महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो ये जो दोस्तों हैं वो बैराठ में। बैराठ कहाँ है? जयपुर में। बैराठ सभ्यता जो है ना वो जयपुर में स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है। बीजक डूंगरी, गणेश डूंगरी, भोमली, महादेव की जो पहाड़ियाँ हैं ये बैराठ में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रजननी किस सभ्यता को कहा जाता है? ताम्रजननी तो ये गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता जो कि कांतली नदी के किनारे स्थित है और ये सीकर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लप्पा लप्पी, किरण, बांगड़ी, गोटे के प्रकार कहे जाते हैं। यह प्रसिद्ध हैं। तो लप्पा लप्पी, किरण, बांगड़ी जो हैं वो खंडेला सीकर के प्रसिद्ध हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? राजस्थान का जो सबसे प्राचीन स्थल है वो बागोर है दोस्तों। बागोर कहाँ आता है? भीलवाड़ा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा किस शासक की है? आहत मुद्रा का मतलब क्या होता है? जैसे ये मुद्रा है दोस्तों, तो इस पर किसी का भी चित्र हो, जैसे मछली का चित्र हो या बैल का चित्र हो या फिर हिरण का चित्र हो, किसी का भी चित्र हो, इसे आहत कहते हैं, यानी कि गुदा हुआ चित्र होना चाहिए। तो इस वो मुद्रा क्या कहलाती थी? वो आहत मुद्रा कहलाती थी। तो ये अपन से पूछा है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा किस शासक की है? तो ये दोस्तों सम्राट अशोक के समय की हैं दोस्तों। जो पंचमार्क मुद्राएं मिली थी अपने को वो सम्राट अशोक के समय की मिली थी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता को ताम्र नगरी सभ्यता कहा जाता है? किस सभ्यता को ताम्र नगरी सभ्यता कहा जाता है? तो ताम्र नगरी सभ्यता आहड़ सभ्यता को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जो है वो तांबे के औजार वगैरह अपने को मिले हैं। ठीक है, ताम्र नगरी आहड़ को कहते हैं।
और ताम्रजन्य किसको कहते हैं? ताम्रजन्य जो है वो गणेश्वर को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वहाँ से अपने को मछली पकड़ने का कांटा सब गणेश्वर सभ्यता से मिले थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के बौद्ध धर्म का प्रथम केंद्र या प्राचीन केंद्र कौन सा है? बौद्ध धर्म का, तो बौद्ध धर्म का जो सबसे प्राचीन केंद्र है वो दोस्तों बेराट है। ठीक है, बेराट जो सभ्यता है वहाँ पर बौद्ध धर्म के अवशेष अपने को मिले हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, गणेश्वर सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1972-73 में किसने की थी? गणेश्वर सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1972-73 में किसने की थी? तो ये दोस्तों रत्नचंद्र अग्रवाल, आर अग्रवाल ने की थी। रत्नचंद्र अग्रवाल ने 1972-73 में की थी। आपको इसका सन भी याद रखना है, क्योंकि बहुत सी बार वो खोज करता न पूछ करके उसका सन पूछ लेता है कि गणेश्वर सभ्यता की खोज रतनचंद्र अग्रवाल ने कब की थी। तो ये सन आपको ध्यान में रखना है। 2-3 सभ्यता ऐसी हैं जिनका सन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कालीबंगा है, गणेश्वर हैं, आहड़ हैं, इनके सन आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेराट सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? ठीक है, बेराट सभ्यता की जो खोज है वो किसने की थी? तो ये दोस्तों किसने की थी? ये दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने बेराट सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, एगोस ने किसकी की थी? एगोस ने कालीबंगा की थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा की जानकारी, शल्य चिकित्सा की जानकारी सर्वप्रथम किस सभ्यता से मिलती है? तो शल्य जो चिकित्सा है उसकी जानकारी हम कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बालक का कपालखंड मिला था जिसमें 6 छेद थे, तो उन छेदों से लगता है कि उसका कुछ उपचार किया होगा, तो उससे अपने को शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला पोमचा किस जाति की महिलाओं की ओढ़नी है? पीला पोमचा किस जाति की महिलाओं की ओढ़नी है? पीला पोमचा, तो पीला पोमचा दोस्तों जाट महिलाओं की ओढ़नी है। कौन सी? जाट महिलाओं की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीला पोमचा बनाने वाले समुदाय को कहा जाता है? पीला पोमचा बनाने वाले समुदाय को क्या कहा जाता है? तो इसे लीलगर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं? लीलगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त बाणाग्र किस धातु का बना था? तो गणेश्वर सभ्यता से जो बाणाग्र मिला है वो अपने को तांबा धातु से बना हुआ मिला था, तभी तो इसको क्या कहते हैं? ताम्र जननी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सूती कपड़े पर छपाई ठप्पा प्रिंट, दाबू प्रिंट किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं? सूती कपड़े पर जो छपाई है वो अपने को आहड़ सभ्यता से प्राप्त होते हैं। कौन सी सभ्यता से? आहड़ सभ्यता से। आज भी दोस्तों यहाँ पर प्रिंट छपाई वगैरह होती है, आहड़ उदयपुर में है, तो ये आहड़ सभ्यता से प्राप्त होते हैं। दाबू प्रिंट जो है वो उदयपुर में देखने को मिलेगी अपने को। इसके बाद केसरिया रंग का पीला कब ओढ़ा जाता है? तो केसरिया रंग का जो पीला है वो कब ओढ़ा जाता है? केसरिया रंग का पीला कब ओढ़ा जाता है दोस्तों? ये शादी के समय ओढ़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता में एक बालक की खोपड़ी मिली उसमें हाइड्रोफोसिल रोग की जानकारी मिलती थी? ठीक है, अभी ऊपर क्वेश्चन आया था कि शल्य चिकित्सा की जानकारी कहाँ से मिलते हैं, तो ये वही है, बालक का जो कपालखंड मिला था उसमें छेद थे दोस्तों, तो हाइड्रोफोसिल रोग था, तो ये अपने को कालीबंगा सभ्यता से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कालीबंगा में
दाह संस्कार कितने प्रकार से किया जाता था? कालीबंगा में दाह संस्कार कितने प्रकार से किया जाता था? तो ये दोस्तों 3 प्रकार से दाह संस्कार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? ऋग्वेद को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो ये दोस्तों सन 2007 में ऋग्वेद को यूनेस्को ने शामिल किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवण घास को कौन सी नस्ल की गाय खाती है? कौन सी नस्ल की गाय खाती है? तो सेवण घास को साहिवाल नस्ल की गाय खाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई दोस्तों ये गुजरात से, ये राजस्थान है, तो ये गुजरात से और दिल्ली तक, रायसीना तक जाती है। ठीक है, तो इसकी जो कुल लंबाई है टोटल गुजरात से लेकर के रायसीना दिल्ली तक की जो लंबाई है वो कितनी है, वो पूछा है। तो ये 692 किलोमीटर है। कितनी है? 692 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरभान का बांस कहाँ पर है? सीकर में है। शहर का प्राचीन नाम था। अच्छा, ये सीकर है, इसमें ऑप्शन सी आएगा, ब आएगा सीकर, क्योंकि सीकर को पहले प्राचीन में क्या कहते थे? वीरभान का बांस भी कहते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंटों का कुआं किस स्थान पर मिला था? ईंटों का जो कुआं है वो अपने को पीलीबंगा से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा गलाने की भट्टी किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो लोहा गलाने की जो भट्टी है वो किस स्थान से प्राप्त हुई है? वो अपने को सुनारी से प्राप्त हुई है। सुनारी कहाँ पर है? सुनारी झुंझुन में है दोस्तों। ठीक है, सुनारी झुंझुन से प्राप्त हुई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील की खेती कहाँ पर की जाती थी? नील की खेती कहाँ पर की जाती थी? तो ये दोस्तों बयाना भरतपुर में की जाती थी। ठीक है, बयाना, अब उसने यहाँ पर भरतपुर भी दे रखा है और बयाना भी दे रखा है, तो दोस्तों अपने को दोनों याद रखना है। अगर वो बयाना नहीं देता है तो फिर ऑप्शन ब सही हो जाएगा, भरतपुर, और उसने भरतपुर और बयाना दोनों दे रखा है तो अपने को सही बयाना लगाना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद सिक्कों का ढेर किस स्थान से प्राप्त हुआ था? सिक्कों का ढेर किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो जो सिक्कों का ढेर है वो अपने को रेड टोंक से प्राप्त हुआ था। रेड कहाँ है? ये टोंक में स्थित है। ठीक है, रेड टोंक से अपने को सिक्कों का ढेर मिला था, जहाँ पर 3000 के ऊपर सिक्के मिले थे अपने को, 3075 करीब सिक्के मिले थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के औजार कहाँ से मिले जिसे औजारों की नगरी कहा जाता है? धातु के औजार कहाँ से मिले जिसे औजारों की नगरी कहते हैं? कहाँ से मिले थे दोस्तों? कुराड़ा से मिले थे। कहाँ से? कुराड़ा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार पशुपालन की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो किस सभ्यता से मिलती है? तो ये दोस्तों बागोर सभ्यता से अपने को पहली बार पशुपालन की जानकारी मिलती है। कहाँ से? बागोर से। और यहाँ से अपने को पत्थर के औजार भी मिले हैं बागोर से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? गुप्त काल के जो सिक्के हैं वो किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? गुप्तकालीन सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये दोस्तों गुप्तकालीन जो सिक्के हैं वो अपने को बयाना से प्राप्त हुए हैं। बयाना सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। बयाना कहाँ है? भरतपुर में है। यहाँ पर नील की खेती भी की जाती थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार किस काल में किया गया? जो पहिए का आविष्कार था वो
किस काल में किया गया। जैसे कि आग का आविष्कार किया गया, इसी प्रकार से पहिए का आविष्कार किस काल में किया गया। तो ये दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल में किया गया था। किस काल में? प्राग ऐतिहासिक काल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार EIC ने किस रियासत से सहायक संधि की थी? प्रथम बार EIC ने, तो EIC का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रथम बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस रियासत से सहायक संधि की थी? तो प्रथम बार जो है दोस्तों वो करौली, किससे? करौली से सहायक संधि की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सन में कर्नल जेम्स टोड ने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी थी? किस सन में लिखी थी? सभी को याद होना चाहिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत सी बार रिपीट होता है कर्नल जेम्स टोड के ऊपर, बहुत सी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो आपको सबको पता होना चाहिए। तो ये दोस्तों 1829 में लिखी थी दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुतानो शब्द, राजपुतानो नहीं है दोस्तों, यहाँ पर है राजपुताना। राजपुताना शब्द का मौखिक रूप से जॉर्ज थॉमसन प्रयोग कब किया था? राजपुताना शब्द का मौखिक रूप से यानी कि बोलचाल में कब प्रयोग किया था? सन 1800 में किया था। और फिर फ्रैंकलिन ने इसको लिखित रूप में 1805 में किया था। ठीक है। फ्रैंकलिन जो था उसने 1805 में इसको लिखित रूप में प्रयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी दूसरी पुस्तक पश्चिम की यात्रा यानी कि वेस्टर्न, जो पश्चिम की यात्राएं अपनी पुस्तक, वो कब लिखी थी? कर्नल जेम्स टोड ने पश्चिम की यात्रा कब लिखी थी? तो ये कब लिखी थी दोस्तों? ये लिखी थी उसने 1835 में। कब लिखी थी? 1835 में। इनमें से एक नया क्वेश्चन तो आता रहता है दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम में अपने को देखने में मिलेगा। इसके बाद जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? अर्थात उसने जय संहिता, जय संहिता किसको कहते हैं ये पूछा है। तो जय संहिता जो है वो किसको कहते हैं? महाभारत को कहते हैं दोस्तों। महाभारत को जय संहिता भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास जनक हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या था? इतिहास जनक हेरोडोटस, हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबको पता होगा दोस्तों ये तो, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। सर्वप्रथम नगर निगम की जानकारी किस सभ्यता में मिलती है? नगर निगम की जानकारी अपने को किस सभ्यता में मिलती है? तो नगर निगम की जो जानकारी है वो दोस्तों अपने को कालीबंगा सभ्यता में मिलती है दोस्त। कालीबंगा से अपने को नगर निगम की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का हिंदी अनुवाद 1907 में किसने किया? 1907 में जो हिंदी अनुवाद किया था कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का, वो किसने किया था? वो किया था पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र। किसने किया था? पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का संपादन किया था? किसने किया था दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का संपादन किसने किया था? तो ये किया था विलियम क्रुक ने। ठीक है। ये आपको कर्नल जेम्स टोड से संबंधित बातें आपको एकदम रट लेनी है दोस्तों, क्योंकि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सरस्वती नदी मार्ग की खोज 1893 ईस्वी में किसने की थी? सरस्वती मार्ग की खोज 1893 में किसने की थी? तो ये की थी ओल्धाम, ओल्धाम ने 1893 में की थी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कर्नल टोड के गुरु कौन थे? कर्नल जेम्स टोड हैं, जिनको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड को क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा। तो इनके गुरु कौन थे? तो कर्नल जेम्स टोड के गुरु जो थे वो कौन थे दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड के गुरु कौन थे? कर्नल जेम्स टोड के गुरु जैन यति ज्ञान चंद्र थे। कौन थे? जैन यति ज्ञान चंद्र। आपको ध्यान रखना है, कर्नल जेम्स टोड के गुरु कौन थे? जैन यति ज्ञान चंद्र। जैन यति ज्ञान चंद्र जो है वो कर्नल जेम्स टोड के गुरु थे। अब इधर देखे दोस्तों, ऑप्शन द देखे, जैन यति ज्ञाननाथ, ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है भ्रमित करने के लिए, लेकिन आपको ऑप्शन स याद रखना है कि कर्नल जेम्स टोड के गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र थे, न कि नाथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं अपन। आहट सभ्यता के उत्खननकर्ता HD साकलिया, जो पुणे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, इनकी पुस्तक का क्या नाम था? HD साकलिया की जो पुस्तक है उसका नाम क्या था? तो उसका नाम एक्सकेवेंशन एंड आयड। क्या था? एक्सकेवेंशन एंड आयड, आहड़ सभ्यता आयड। ठीक है। आहड़ सभ्यता जो है वो आयड नदी के किनारे स्थित है। इसमें आहड़ भी दे रखा है और यहाँ पर आयड है, तो ये आयड नदी है। ठीक है। और ये आहड़ सभ्यता है। तो अपने को याद क्या रखना है? अपने को याद रखना है इसमें आयड। आयड क्या है? एक नदी है जो कि क्या हो जाती है? बेडच हो जाती है। ठीक है। आयड का दूसरा नाम है बेडच भी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र स्थान जहाँ पर ताम्रयुगीन, आर्यकालीन और महाभारतकालीन सभ्यता हैं, कौन सा स्थान है? राजस्थान का वह स्थान जहाँ पर ताम्रयुगीन, आर्यकालीन और महाभारतकालीन सभ्यता है, वो दोस्तों नौह सभ्यता है। कौन सी? नौ जो सभ्यताएं यहाँ पर तीनों काल की सभ्यताएं स्थित हैं। किस सभ्यता में स्लेटी रंग के चित्र मृदभांड, ठीक है, पेंट्रेट ग्वेयर संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त होते हैं? स्लेटी रंग के मृदभांड कहाँ से अपने को प्राप्त होते हैं? तो स्लेटी रंग के जो मृदभांड हैं वो अपने को बेराट से प्राप्त होते हैं। काले और लाल कहाँ से प्राप्त होते हैं? आहट से प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता में डिगारिया और भानगढ़ से गोलाश्मों पर निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिन्हें पुरापाषाण उपकरण कहा जाता है? तो इसमें इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर बेराट होगा। ठीक है। भानगढ़ से गोलाश्मों पर निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिन्हें पुरापाषाण उपकरण कहा जाता है। तो ये बेराट से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेराट सभ्यता में आमेर के किस शासक के काल में स्वर्ण मंजूषा, मंजूषा का मतलब कलश, स्वर्ण सोने का कलश प्राप्त हुआ है? कौन से शासक के काल से ये अपने को प्राप्त हुआ है? तो ये दोस्तों राम सिंह द्वितीय के काल में अपने को प्राप्त हुआ था स्वर्ण मंजूषा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता में मात्र देवी और गजमुखी यक्ष की मूर्ति मिली है? किस सभ्यता से अपने को मिली है? तो ये रेड टॉक से अपने को प्राप्त हुई है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये, किस सभ्यता में मृद भांडों के रूप में मर्तबान, कलश, बीकर, तस्तरियाँ, प्लेटें, प्याले, टोंटीदार बर्तन, छिद्रित भांड और थालियाँ मुख्य मिले हैं? कौन सी सभ्यताएं जिसमें से ये सब सामान अपने को मिले हैं? तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता है, जहाँ से अपने को मृतबान, कलश, बीकर, तस्तरियाँ, प्याले, टोंटीदार बर्तन ये सब प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता से
भेड़ बकरी, गाय भैंस, बैल भैंसा तथा सूअर आदि पशुओं को पालते थे और कुत्ता भी उनका पालतू जीव था। तो ये दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से अपने को इनके अवशेष मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता में घिया पत्थर तथा तांबड़े पत्थर के मणके, शंख की चूड़ी, पक्की मिट्टी के खिलौने, गाड़ी पहिया, बैल की खंडित मूर्ति, हड्डियों की बनी सलाइयाँ, पत्थर के सिलबट्टे, मिट्टी की गेंद, तांबे का परशु आदि प्राप्त हुए हैं? ये सब आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। ठीक है, ये इतने सारे सामान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो दोस्त हैं वो कालीबंगा सभ्यता से अपने को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता में समाज में धर्मगुरु यानी कि पुरोहित, चिकित्सक, कृषक, कुंभकार, बढ़ई, सोनार, दस्तकार, जुलाहे, ईंट और मणके निर्माता, मुद्रा मोहर निर्माता, व्यापारी आदि पेशों के लोग रहते थे? कौन सी सभ्यता थी जहाँ पर ये सब लोग रहते थे? तो ये दोस्तों कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता से अपने को ये सब प्राप्त हुए हैं। विशेषकर आपको कालीबंगा की, आहड़ की और बेराट की, इन तीनों की जो 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 यहाँ से वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वो सब ध्यान रखना है, इनको डिटेल में अपने को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किस सभ्यता में कूटलिपि, गुप्त लिपि या शंख लिपि मिली है? किस सभ्यता में मिली है? तो ये दोस्तों कूटलिपि, गुप्त लिपि, शंख लिपि जो है वो बेराट से अपने को मिली है, क्योंकि यहाँ से गुप्तकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो गुप्त लिपि, इससे अपन इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता में मुगल कालीन ईदगाह, मुगल गार्डन, मुगल दरवाज़ा मिले हैं? ये सब कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो ये सब जो हैं वो अपने को बेराट से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से प्राचीन चूहे के दांत के जीवाश्म मिले हैं? किस स्थल से अपने को प्राचीन चूहे के दांत के जीवाश्म मिले हैं? तो ये दोस्तों कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं अपने को कुंडा जैसलमेर से। कहाँ से? कुंडा जैसलमेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से भारत के सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर के अवशेष मिले हैं? किस स्थान से भारत के सबसे प्राचीन, कौन सा मंदिर? वैष्णव मंदिर। कौन सा? वैष्णव। ठीक है, वैष्णव मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो जो सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर के अवशेष है वो अपने को नगरी से मिले हैं। नगरी कहाँ पर है? नगरी चित्तौड़ में है। नगरी चित्तौड़ से अपने को प्राचीन वैष्णव मंदिर के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से ऊँट के दांत के अवशेष मिले हैं? किस स्थल से मिले हैं ऊँट के दांत के अवशेष? तो ये इस वाल से अपने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है अपना, किस स्थल से महासतियों का टीला मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, किस स्थल से महासतियों का टीला मिला है? तो ये बाघोर भीलवाड़ा से जो है महासतियों का टीला मिला है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्विज पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।